अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह। नमस्कार दोस्तों, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह FM 89.6 अनुगच्छतु काव्य प्रभाव में मैं सुरेंद्र सुमन आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। लीजिए, हर बार की तरह आज हमारे बीच है हास्य व्यंग का अपना तेवर लिए हुए, बहुत व्यंग की भाषा में जो बहुत छोटी छोटी बातों के अंदर बड़ी बात कर देते हैं, जो गागर में सागर भर देते हैं, ऐसे कवि आदरणीय पूज्य गुरुदेव मनोहर जी भांगोटा हमारे बीच आज विराजित हैं। हमारे कांठल के ऐसे मूर्धन्य साहित्यकार, गीतकार, कवि और व्यंग्य की बात करने वाले गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और उसी क्रम में हमारे बीच बड़े आदर और सम्मान के साथ श्रृंगार के मीठे गीतों को लेकर, राजस्थानी उस भाषा की सोनी सुगंध को लेकर के और भजनों के उन हृदयस्पर्शी गीतों को लेकर हमारे बीच हमारे कांठल के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार आदरणीय चांदमल जी चंद्रेश हमारे बीच में है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। लीजिए कि कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, अनुभव की भट्टी में जो तपेगा तभी तो सोना निकलेगा। इनके अनुभव बहुत बड़े हैं और आज आप सौभाग्य से देखें, जहां हमारे दोनों तीनों साथी देख रहे हैं, उसमें देखें आप कि जहां पर मेन दो गुरुदेव अनुभव के जो व्यक्तित्व बैठे हैं, आदरणीय मनोहर जी भांगोटा जी, आदरणीय चांदमल जी चंद्रेश, और इनके बीच में मैं बैठा हूँ इनका तीनों का अनुकरण, यानी कि हमारे इन तीनों के बहुत बाल कम हैं। हालांकि हम तीनों से लोगों को बहुत ज़्यादा फायदे हुए। जब करवा चौथ पर यदि कभी कभी चंद्र देवता थोड़े लेट हो जाते हैं तो हम तीनों को विशेष रूप से बुलाया जाता है और हमारे पटोट डाल कहीं के व्रत खुलवाए जाते हैं। आए हम, हमारी जो धर्म पत्नी है, हम सौभाग्यशाली हैं। आए इस हास्य और व्यंग और विनोद की बातें हम करते रहें। मैं निवेदन करता हूँ बड़े आदर और सम्मान के साथ माँ भगवती को नमन करते हुए कि नैनों पर पट्टी बंधी हुई है, कौन सुनेगा बात हमारी। नैनों पर पट्टी बंधी हुई है, कौन सुनेगा बात हमारी। धृतराष्ट्रों के बीच द्रौपदी, आओ मेरे कृष्ण मुरारी। धृतराष्ट्रों के बीच द्रौपदी, आओ मेरे कृष्ण मुरारी। वो कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि निश्चित रूप से कि अब कलमकार आप हो, हे युवा आप हो, आपके हाथ में कलम है, कुछ ऐसा लिखो कि तुम इस समाज का दर्पण बन जाओ। और वो दर्पण बनाने का काम हमारे कवि मित्र करते हैं। मैं बड़े आदर सम्मान के साथ, एक पल आप सभी ने जिया होगा, वो लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनकी माँ ने अपने पल्लू से 1 रुपया निकाल करके उनको दिया होगा। वो पल कितना महत्वपूर्ण रहा होगा कि जब वो माँ अपने पल्लू से 1 रुपया निकाल करके देती थी। पल्लू की ओट में छुपने का जो एक आनंद था, वो आनंद हमने जब लिया है, उस आनंद को जिन लोगों ने जिया है, वही आनंद से उस माँ की ममता कितनी। अकुलाने लगता लाल, कभी माँ की सांसें थम जाती हैं। अकुलाने लगता लाल, कभी माँ की सांसें थम जाती हैं। सुबह से भूखी हाथ निवाला, दौड़ी दौड़ी आती है। आए उसी माँ की बहुत अच्छी कविताओं के साथ में आपके हृदय को स्पर्श करने वाली कविता है आदरणीय मनोहर जी भांगोटा जी से मैं बड़े आदर सम्मान के साथ निवेदन करूं। जी गुरुदेव। नमस्कार साथियों जी। कवि सम्मेलन और कवि गोष्ठी की शुरुआत सरस्वती वंदना से होती है जी, लेकिन मैं माँ की वंदना से कवि सम्मेलन को प्रारंभ कर रहा हूँ जी। लीप रही घर उखड़ा माँ, लीप रही घर उखड़ा माँ, किसे सुनाए दुखड़ा माँ। धान कूट कर उखल में ढूंढ रही है सुपड़ा माँ। धान कूट कर उखल में कूट रही है सुपड़ा माँ। बच्चों को भरपेट खिला, बच्चों को भरपेट खिला, खा लेती एक टुकड़ा माँ। और 3 बरस से वही पुराना पहन रही है लुगड़ा माँ। 3 बरस से वही पुराना पहन रही है लुगड़ा माँ। माँ कहते ही मेरा दिल बादल जैसा उमड़ा माँ। और जिस घर तेरा मान नहीं, सने सने वो उजड़ा माँ। जिस घर तेरा मान नहीं, सने सने वो उजड़ा माँ। माँ के गीत को अगर हम माँ कहे तो गीत का मुकड़ा होगा माँ। लिप रही घर उकड़ा माँ, किसे सुनाए दुखड़ा माँ। लिप रही घर उकड़ा माँ, लिप रही। बहुत सुंदर रचना है। और मैं गुरुदेव इस क्रम में आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे श्रोता अभी तो उस कड़ी में आए हैं जी। देखिए, अब ये सुमन जी बहुत ही
शब्द हैं जो स्मृतियों में आ जाते हैं, सब बहुत अवसरवादी हैं। हाँ अच्छा ये सुमन जी जी, बहुत ही बहुत अवसरवादी है। बेटी की शादी में दहेज विरोधी हाँ। और बेटे की शादी में दहेज लेने के आदी अरे है। यार, क्या ये सुंदर सुमन व्यंग्य, जी वाह, 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 बहुत वाह, ही अवसरवादी अवसरवादी है। है, हाँ। बेटी की शादी में दहेज विरोधी और बेटे की शादी में दहेज लेने के आदी है। ये सुमन जी बहुत ही अवसरवादी जी, जी। है। बुढ़े बाप को पीट कर इतरा रहे हैं वो। ओहो क्या बात है, बुढ़े बुढ़े बाप को पीट कर इतना इतना रहे हैं वो, अपनी करनी पर हंसा रहे हैं वो। वाह, यारो उनसे कुछ मत कहना, अभी युवा वर्ष मना रहे हैं वो। अरे वाह 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 वाह, उनसे यारो हाँ, उनसे कुछ मत कहना, कहना अभी युवा वर्ष मना रहे हो। वाह और शादी ब्याह का मौका हो जी, तो ब्याह का चाह उठे मन माही, तो 18, 20, 25 में कीजिए। हाँ 18, 20, 25 में कीजिए। अच्छा 30 भये तो खबीस भये, अच्छा, खबीस भाई 30 भये तो तो खबीस खबीस भये। भये, 40 पे नाम अपना मत लीजिए, लीजिए। 40 के बाद शादी नहीं करनी है आप। और 60 के बाद जो जी ललचाए पहले जी तो खत्म। काड़ के जूता कबारी पे हाय दीजिए। हाय, तो बहुत काड़ के जूता कबारी पे पानी दीजिए। और ब्याह को चाह उठे मन माही, हाँ। तो 25, 30, 25 में कीजिए। हाय हाय, वाह वाह वाह, और देखिए इधर भी चांद है, इधर भी उधर भी चांद चांद है, है, 3 चांद है। 3 चांद है, इधर भी चांद है, उधर भी चांद चांद है। है। इधर बादल है। जी, विकलांग वर्ष धूमधाम से मनाया गया। विकलांग वर्ष धूमधाम से विकलांग मनाया वर्ष धूमधाम से मनाया गया, पर उसमें भी पक्षपात अपनाया गया। गया। हाँ, अच्छा उसमें भी पक्षपात अपनाया गया। अरे विकलांग नियम में संशोधन होना चाहिए। चाहिए। और हम गंजों को भी विकलांग माना जाना हाय चाहिए। हाय, हम गंजों को भी विकलांग विकलांग माना माना जाना जाना चाहिए। चाहिए। हाँ, वाह अब एक कविता सुना रहा हूँ, शीर्षक है पंखा। जी, पंखा। मेरे पंखे को ब्लड प्रेशर हो गया है। हाँ, जी, मेरे पंखे को ब्लड प्रेशर हो गया है। कभी हाई, कभी लो, हाँ, कभी नेशन, वाह। कभी डॉक्टर, वाह। कभी नो। वाह, मेरी उम्र मेरे पंखे से कम है। मेरी उम्र मेरे पंखे से कम कम है। है। मेरी उम्र मेरे पंखे से कम है, है। फिर भी उसमें मुझसे ज्यादा दम दम है। है, वाह वाह, हाँ, क्या फिर दम भी है। उसमें ज्यादा दम मुझसे है। ज्यादा दम है। अड़ता है, हाँ, लड़ता है, हाँ। कभी कभी जिद भी करता है, करता है। फिर भी चलता है। चलता है। वाह। मानो चलना ही उसने अपनी नीति बना दी हो। वाह, हाँ, चलना ही कितनी- मानो चलना चलना ही उसने अपनी नीति नीति बना ली हो। और हम सब ने नहीं चलने की कसम खा ली। हाँ, वाह, क्या वाह, बात है, वाह वाह, और हम बहुत सब बड़ी ने चीज है, वाह। नहीं चलने की नहीं चलने कसम खा की ली कसम हो। खा ली है, वाह। एक दिन पंखा मुझसे बोला, एक दिन पंखा मुझसे बोला, मनोहर सुन, हाँ। तुझे एक राज की बात बताता हूँ। हाँ, मैं इतना सुखी क्यों हूँ, हाँ। ये बात तुझे समझाता हूँ। समझाता हूँ। सुन, मैंने वक्त के साथ समझौता करना सीख लिया है। लिया। वक्त के साथ समझौता करना सीख लिया है। और कम वाइटेज पर भी चलना सीख लिया हाय है। हाय, इसलिए मैंने कंडीशन बदल दिया। सुन, मैंने वक्त के साथ चलना सीख लिया समझौता है। करना सीख लिया है और कम वाइटेज पर भी चलना सीख लिया है। जिस दिन तू भी वक्त के साथ समझौता करना सीख जाएगा, इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान बन वाह, 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 वाह। जाएगा। इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान बन जिस जाएगा। दिन तू समझौता करना सीख जाएगा, उस दिन दुनिया का सुखी इंसान बन जाएगा। और ये वो धरती है जहाँ पर हमने समझौते किए नहीं। इस पूरे संपूर्ण विश्व में यदि हमारा लोहा यदि माना जाता है, राजस्थान का और हमारे भारतवर्ष का यदि लोहा माना जाता है, तो लोहा इसलिए माना जाता है कि व्यक्ति ने कभी समझौता किया नहीं ही किया। नहीं। कि पुण्य प्रतापी रज का कर्ण प्राणों से भी प्यारा है। पुण्य प्रतापी रज का कर्ण प्राणों से भी प्यारा है। पराधीन स्वाभिमान रहे राणा ने कब स्वीकारा है। और वन वन भटके राणा लेकिन झुकना सब स्वीकारा है। आधा हिंदुस्तान नहीं, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। पूरा हिंदुस्तान हमारा है। इस मातृभूमि के लिए जहाँ पर, लेकिन जहाँ पर बात कही आज के इस प्रतियोगितापूर्ण युग में, आज के इस आपाधापी के युग में, आज के इस बढ़ते क्रम के युग में व्यक्ति को समझौते करने पड़ते हैं। और जिसने समय के साथ चलना सीख लिया वो हमेशा चलेगा। बहुत
अच्छी प्रेरणादायी कविता है आज के इन युवाओं के लिए कि इस आज के युवा जो बहुत जल्दी पेट्रोल की तरह गर्म हो जाता है, जल्दी भटक जाता है, तो निश्चित रूप से उनके लिए एक प्रेरणा है। प्रेरणा की एक कविता है कि आए हम कदम कदम से कदम मिला करके चले, देश की प्रगति में चले, हम बैठे नहीं लगातार चलते रहे उस पंखे के भांति, तभी हम देश की प्रगति में अपना योगदान दे पाएंगे। बहुत बहुत ऐसी अनगिनत कविताएं आदरणीय गुरुदेव के पास में है। आए मैं इस क्रम में बड़े आदर और सम्मान के साथ निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी राजस्थानी माटी की सोनी सुगंध लिए हुए जब एक नई नवेली दुल्हन आती है और जब आने के बाद जब वो दुल्हन को जब पीहर पक्ष वाले ले जाते हैं और वो सावन का जो महीना होता है तो ऐसा लगता है कि सावन का महीना आ गया और उसमें बारिश हो ही नहीं रही है। बिन बारिश कैसा सावन। उस वेदना जो विरह की जो वेदना है, उस वेदना को लिखने का जो तरीका है, किस तरीके से श्रृंगार में उसको लिखा जाता है, वो हमारे आदरणीय दादा चांदमल चंद्रेश जानते हैं। मेरा निवेदन उस गीत से हमारे सारे श्रोताओं को लाभान्वित करावे। दादा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये कविता जी, जैसा कि सुमन जी ने बताया है जी, तो एक नया नवेला जोड़ा हाँ, जब शादी होती है तो शादी करके घर ले जाता है, लेकिन हमारी प्रथा ऐसी है हाँ, कि शादी के बाद 2-4 दिन बाद वापस पीहर ले जाते हैं दुल्हन को ले जाते हैं। तो तो दूल्हे के लिए बड़ा पीड़ादायक होता है। दूल्हे के लिए बहुत पीड़ादायक होता है दुल्हन के लिए भी और होता है। दुल्हन के लिए भी होता है क्योंकि नई नई दुल्हन है और यही रीत है जी, और लेकिन फिर भी जाना आना पड़ता है, रीति रिवाज सब करने पड़ते जी हैं। जी जी, यही उसमें हमारी क्या होता है कि संस्कारों में है जी। तो जब लेने वाला आ जाते उसके मायके वाले, हम्म, उस लड़की के मायके वाला आता है, तो फिर वो लड़की अपने पति से कहती है है जी, तुम्हारी याद बहुत आएगी, हाँ, तो मुझे कुछ तुम्हारी निशानी दे दो। निशानी तो मोबाइल होगा, उस समय मोबाइल नहीं थे, नहीं हाँ थी। हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी, तो उसने कहा कि चलो ठीक है एक तस्वीर दे दूं तेरे को। ठीक है, हाँ, तो उस तस्वीर को देख के उससे बातें किया करना। हम्म, पहले ऐसे ही था, तस्वीर से या हाँ, हाँ, मन कभी- के कभी भाव कोई- को वो व्यक्त माध्यम करते वही थे, उस माध्यम- समय फोन हुआ नहीं करते फोन थे। नहीं थे, अब तो दूसरे फोन लोग- भी है और फोन के साथ में चैटिंग भी है और चैटिंग है तो उसके साथ में आजकल तो वीडियो कॉल है, सब कुछ प्रत्यक्ष है। आए जी, तो लेकिन फिर भी दिल इतने आज उतने जुड़े हुए नहीं है जितने दिल पहले जुड़ा पहले हुआ जुड़े करते थे जी। तो वो कहती है और लड़की जो पियर में चली जाती है, जी, स्वागत है स्वागत है, तो वहाँ पे फिर उसको याद आती है पति की। जी, तो देखिए जानी मानी धुन है इसकी। स्वागत है। देखूं जद जद था की तस्वीर, आहा, वाह, देखूं जद जद था की तस्वीर, हिवड़ा में आहा। उठे पीर, हो जाऊं मैं अधीर, घणो प्यारो लागे सास, हाय हाय, प्यारो लागे सासरियो, वाह वाह वाह। वाह, देखूं जद जद था की तस्वीर, हिवड़ा में उठे पीर, हो जाऊं मैं अधीर, घणो प्यारो लागे सासरियो। वाह 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 वाह। तो वो बताती है जी कि मेरे को यहाँ पे क्यों प्यारा लगता जी है जी 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 जी, कि सासू जी लागे मोहे समता की हाय सूरत, हाय, क्या चित्रण है। सासू जी लागे मन, सासू जी वाह। लागे मोहे समता की सूरत, वाह, जेठन जी भी लागे मोहे ममता की मूरत, वाह, वाह, सासू जी लागे मोहे समता की सूरत, जेठन जी भी लागे मोहे ममता की मूरत, वाह, और बेटी बेटी कहता ससुर जी निथा के, आहा आहा, बेटी बेटी कहता ससुर जी निथा के, जेठ जी भी मन घाना लाड़ सुरा के, विधाता ने लिखी ऐसी तस्वीर, विधाता ने लिखी ऐसी तकदीर, हिवड़ा में उठे पीर, हो जाऊं मैं अधीर, प्यारो लागे सासरियो। वाह गुरुजी, वाह वाह वाह। अब आगे जब वो जी पियर में पहुंच पानी जाती है भरने कुएं पे जाते थे तो सहेलियां नल नहीं मिलती थे हैं। घर में, हाँ, तो उस समय जब वो पानी भरने पानी जाती भरने है जाती है जी, तो पनघट पे जाऊं मोहे
छेड़े सब सहेलियां। सहेलियां, क्योंकि नई नई दुल्हन नई नई दुल्हन है, तो सहेलियां उसको के- सबको उसकी वो जानने की इच्छा होती है, क्या उत्सुकता उत्सुकता होती है। उत्सुकता होती जी है, जी वो जी, बात करती है वो। जी जी। तो वो कहती है कि पनघट पे जाऊं मोहे छेड़े सब सहेलियां, शर्म नहीं आवे पूछे अनबुझ पहेलियां, वाह, हाँ। शर्म नहीं आवे पूछे अनबुझ पहेलियां, और मीठी मीठी बातें कर मोहे भरमावे। हाँ, मीठी मीठी बातें कर मोहे भरमावे। हाँ, उसको राज लेना है ना सहेलियों को, तो जी। मीठी मीठी अच्छा अनुभव है। बातें कर मोहे भरमावे, अंदर को भेद पूछे मने उलझावे। जावे, वाह। अंदर को भेद भेद पूछे मने उलझावे, पूछे खींच खींच कर मारो चीर, पूछे खींच खींच कर वो मारो बनाते ही अभी ये बताती, लेकिन फिर वो चीर खींचती है जी। चीर खींचती उसकी जी, साड़ी जी। के। हाँ। तो पूछे खींच 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 कर मारो चीर, हो जाऊं मैं अधीर, विधाता ने लिखी ऐसी तकदीर, मैं देखूं जब 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 था की तस्वीर। और फिर जी अंतिम में हाँ। कि दिन रात पिया था कि याद घनी आवे। नए नए की हालत तो हाँ। खराब ही होती है। आपने भी हाँ, भुगता महसूस होगा। किया आपको भी होगा। अपना समय याद आ रहा होगा। हम तो हैं आपके उस समय तो तो वाहन नहीं दिन हुआ रात करते थे। पिया थारी याद घनी आवे, हियो कर धक धक कछु ना सुहावे, हियो कर धक धक कछु ना सुहावे, और रात भर करवट लूं नींद नहीं आवे, रात रात करवट लूं नींद नहीं आवे, जागता मैं सपना देखूं खानो नहीं नहीं भावे, वाह, रात रात करवट लूं खानो नहीं भावे। तो जागता मैं सपना देखूं खानो नहीं भावे, आहा, अकड़ी जावे यो मारो मारो शरीर। शरीर। आहा, क्या अनुभव है। अनुभव क्या ऐसा होता है? हाँ, मतलब अकड़ी देखो जावे मतलब यो रहने की विरह को मारो लिखना शरीर। बड़ी वीरा चीज है, है। वीरा है। वाह। पागल करे समीर, पड़ी पाम में जंजीर, मोहे घणो प्यारो लागे सासरियो, देखूं जब जब था की तस्वीर, हो जाऊं मैं अधीर, हिवड़ा में उठे पीर, घणो प्यारो लागे सासरियो। वाह, वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर ढंग से, निश्चित रूप से जब इस गीत को हमारे जिस श्रोता ने सुना है और जो सुनेगा वो निश्चित रूप से उसका हृदय की जो अंतर सुरमियाँ हैं वो निश्चित ही खिल उठेंगी, सारी झनकृत हो उठेंगी। बहुत बचपन याद आ जाएगा बचपन उसका। क्या बचपन नहीं, तो नहीं, जवानी बचपन नहीं, याद उसकी आएगी। जवानी याद आएगी, या उसको उसका वो जो समय है जब वो दुल्हन के साथ आएगा उसको याद आएगा। और जो जवान होंगे वो तो अपेक्षाएं करने लग जाएंगे, वो तो कल्पनाएं करने लग जाएंगे कैसा होता है। लेकिन इसमें बहुत अच्छा एक विरहिणी को लिखना बहुत बड़ी बात होती है। पुरुष विरह का। गीत हाँ, है। और विरह गीत को बहुत अच्छा लिखा। दादा के पास ऐसे बहुत सारे अनगिनत गीत हैं आए। मैं आप दोनों वरिष्ठों के बीच निवेदन करना चाहता हूँ कि आज के समय में जिम्मेदारियाँ सबकी हैं, और जहाँ यूँ कहते हैं कि जीवन में क्या करना है रामायण सिखलाती है, जीवन में क्या करना है रामायण सिखलाती है, और जीवन में क्या नहीं करना ये महाभारत बतलाती है। तो निश्चित रूप से हमको हमारे दोनों जो ये पौराणिक ग्रंथ हैं, जो पौराणिक इनकी जो कथाएं हैं जो हमारे से जुड़ी हुई हैं, और जीवन में जब व्यक्ति इनको आत्मसात करता है तो निश्चित रूप से उसका जीवन बहुत सुंदर बनता है। मैं वहीं से गुरुदेव एक प्रसंग में उठाता हुआ निवेदन करता हूँ कि इस पूरी सभा भरी हुई है और वहाँ पर द्रौपदी का जब चीर हरण रहा, निवेदन करता हूँ। भरी सभा में चीर हरण फिर भी सन्नाटा पसरा, भरी सभा में चीर हरण फिर भी सन्नाटा पसरा, आके जंघा बैठ द्रौपदी संस्कारों का दाह हुआ।
आके गंगा बैठ द्रौपदी, संस्कारों का दाह हुआ और सिले हुए थे अधर सभी के, स्वाभिमान भी चुप बैठा। सिले हुए थे अधर सभी के, स्वाभिमान भी चुप बैठा। भ्रकुटी तनकर झुकी रही, अधर्म न्याय के संग बैठा। भ्रकुटी तनकर झुकी हुई, अधर्म न्याय के संग बैठा। धिक्कार हमारे पौरुष को, धिक्कार हमारे पौरुष को, निःशब्द हमारे शब्द हुए। धिक्कार हमारे पौरुष को, निःशब्द हमारे शब्द हुए। हाथ वज्र से है लेकिन बंधन मुक्त भी बंधे हुए। हाथ वज्र से है लेकिन बंधन मुक्त भी बंधे हुए। और नीति न्याय नहीं कहता, नारी क्यों अपमान करे। नीति न्याय नहीं कहता, नारी क्यों अपमान सहे। अधिकार नहीं है किसी एक का, पांचाली क्यों दाव लगे। अधिकार नहीं है किसी एक का, क्यों पांचाली फिर दाव लगे। और सत्य वचन कहते कहते विकर्ण सभा में खड़ा हुआ। सत्य वचन कहते कहते, कौरवों में एक भाई था उनका, 100 कौरवों के अंदर 5 उंगली बराबर नहीं होती, उसमें विकर्ण थे। तो वहां से लिखते हैं कि सत्य वचन कहते कहते विकर्ण सभा में खड़ा हुआ। प्रतिरोध किया निज भ्राता का, सदा धर्म का साथ दिया। आज यदि हम चुप बैठे, आज यदि हम चुप बैठे, कल हमको धिक्कारेगा। आज यदि हम चुप बैठे, कल हमको धिक्कारेगा। भरी सभा में द्रौपदी लज्जित, कौरव कुल मिट जाएगा। भरी सभा में द्रौपदी लज्जित, कुल गौरव मिट जाएगा। तथ्यों और आधारों को यदि समर्थन मिल जाता, तथ्यों और आधारों को यदि समर्थन मिल जाता, केस न खिंचते द्रौपद के हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता। केस न खिंचते द्रौपद के हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता। तो कल के प्रश्न सुलझ ना पाए, आज भी प्रश्न अधूरा है। कल के प्रश्न सुलझ ना पाए, आज भी प्रश्न अधूरा है। पांचाली अपमान सहे, विकर्ण आज भी बेबस है। विकर्ण आज भी बेबस है। विकर्ण आज भी बेबस है। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि विकर्ण कभी बेबस नहीं होना चाहिए। यदि तथ्य है तो उन तथ्यों पर बात होनी चाहिए। आधार है तो उन आधारों पर बात होनी चाहिए। और बेटी इसकी उसकी या किसी की नहीं, बेटी बेटी है। यदि बेटी पर यदि कोई आँच आए तो हम सबका कर्तव्य है कि हम जटायु बनकर के उसकी रक्षा करें। इसी उद्देश्य के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।